एशिया कप में बंगाल टाइगर्स से टाकरा शाहीनों का इम्तिहान बन गया। डू और डाई मैच में कौमी बल्लेबाजों के हाथ पांव फूल गए। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन खिजा रसीदा पत्तों की तरह झड़ गई। साहबजादा फरहान सिर्फ 4, साइम अयूब 0, फखर जमान 13, सलमान आगा 19, हुसैन तलत 3 और शाहीन आफरीदी 19 रन बनाकर आउट। बांग्लादेश को बड़े हदफ का ख्वाब बिखरता नजर आने लगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शिकायत पर सूर्या कुमार यादव की आईसीसी में तलबी। भारतीय कप्तान को सियासी बयानात से रोक दिया गया। भारतीय बोर्ड ने दबाव डालकर कप्तान को मजीद एक्शन से बचा लिया। भारतीय बोर्ड की शिकायत पर हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान कल तलब। हारिस रऊफ का तैयारी गिरने का इशारा और फरहान का मुनफरिद अंदाज में जश्न। भारतीय बोर्ड को नागवार गुजरा था। सैलाब पर सियासी महाज गर्म। वजीर आला पंजाब आलमी बिरादरी से इमदाद की अपील के मशवरों पर जियाले रहनुमाओं पर बरस पड़ी। एक बाइज्जत शख्स कह रहा है, हुकूमत दुनिया से अपील क्यों नहीं करती कि अल्लाह का वास्ता हमें पैसे दे दो। उन्हें कहना चाहती हूँ ये मशवरे अपने पास रखें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 10,000 रुपये से सैलाब मुतासरीन का कुछ नहीं बनेगा। जो सेंट्रल, साउथ और नॉर्थ पंजाब की बात करते हैं वो पाकिस्तान के अवाम के दोस्त नहीं। उन्हें इक़्तिदार चाहिए। आज कल हर कोई पंजाब पर उंगली उठा रहा है। बहैसियत वज़ीर आला वो पंजाब के अवाम की जिम्मेदार हैं। वो पंजाब की जानिब उठने वाली उंगली तोड़ देंगी। मरियम नवाज का डेरा गाजी खान में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद तरीक़ेकार है कि वफाकी हुकूमत मुतासिर लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचा सके। क्या हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उनको अपना पॉलिसी पे नज़रसानी करना चाहिए। वफाकी हुकूमत सैलाबी सूरत हाल पर आलमी बरादरी से मदद की अपील क्यों नहीं कर रही। बिलावल भुट्टो की तनकीद। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन को मदद फराहम करने का मुतालबा दोहरा दिया। मुतासरीन की मदद को अना का मसला बना लिया गया। बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए 1 से 25 एकड़ तक जमीन रखने वाले जमींदार या किसानों को पैकेज देने का ऐलान। कोई आज से 1 दिन पहले और उसमें जो एक शख्स ज़ुबैर जो कि पेशे के लिहाज से एक एडवोकेट था वो मारा गया। उसके साथ उसका एक साथी मारा गया निसार, और एक तीसरा साथी जो है उसने सरेंडर किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान के इलाके चाखी में कार्रवाई। 2 दहशतगर्द मारे गए, एक ने हथियार डाल दिए। एक एफसी एहलकार जख्मी। वजीर आला सरफराज भुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त तरीन फ़िज़ाई और ज़मीनी ऑपरेशन ज़रूरी करार दे दिए। वाज़े कर दिया, दहशतगर्दों को किसी सूरत रियायत नहीं देंगे। गिरफ्तार दहशतगर्द का एतराफ़ी वीडियो बयान भी मीडिया को दिखा दिया। मैं याजिर मेमन और निसार अहमद उर्फ लाला जुबैर अहमद उर्फ शाजी के साथ मिलकर काम करता था। मेरे करीबी साथी को मरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मसले का लड़ाई झगड़े में नहीं है। हमारे माशरे में BSO और BYC जैसी तंजीमों का किरदार नुमाकुन है, जो कि नौजवानों को आने का बायस बन रहा है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की बड़ी पजीराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर के मेहमान बनेंगे। मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे शेड्यूल्ड। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत का इम्कान। वज़ीर आज़म अमरीकी सदर के सामने पाक भारत कशीदगी, तनाज़ा कश्मीर और गजा की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी और पाक अमरीका तिजारत के मामलात पर बातचीत का इम्कान। 2 रोज़ कबल भी अमरीकी सदर के साथ वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म गैर रस्मी मुलाकात कर चुके हैं। दोनों जानिब से गैर मामूली गर्मजोशी का मुज़ाहरा किया गया था। गजा और मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन के लिए अमरीकी सदर का 21 नकाती प्लान। मुस्लिम रहनुमाओं ने गजा में तामीर नौ के अमरीकी मंसूबे की हिमायत कर दी। ट्रंप के साथ अमन के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। यरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए गजा में जंगबंदी पर जोर। दीगर ममालिक और मुकद्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर करार। मुस्लिम रहनुमाओं और अमरीकी सदर की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया।
मुलाकात में तयशुदा उमूर पर पेशरफ्त और लाहे अमल के लिए आज बैठक होगी। गाजा में फलस्तीनियों को नस्ल कुशी, तबाही, कहत और नकल मकानी का सामना है। काबिज इस्राएली फौज ने 2,20,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद या जख्मी किया। फलस्तीन अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास का जनरल असेंबली से वीडियो लिंक खिताब, हमास से हथियार डालने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर यूनिस से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। श्रीलंकन सदर से मुलाकात में तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू। बिल गेट्स से मुलाकात में सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदाद की तारीफ। इंसदाद पोलियो और ग़िज़ाई मयार के इक़दामात में ताउन पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का एक बार फिर कार्बन गैसों के अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद सबसे ज्यादा मुतासिर होने का शिकवा। कर्जों पर कर्जे मसले का हल नहीं। आलमी बरादरी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए माली मुआवनत के वादे पूरे करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में क्लाइमेट समिट 2025 से खिताब किया। आलमी बरादरी को वादे पूरे करने का पैगाम। पावर डिवीजन के गर्दिशी कर्जों से निमटने के लिए वफाकी हुकूमत और निजी बैंकों के दरमियान कर्ज मुआहदे पर दस्तखत। गर्दिशी कर्जा तमाम वसाइल निकल कर भी कम नहीं हो रहा था। वज़ीर आज़म ने बैंकों से मुआहदे को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। लाइन लॉसेस भी बड़ा चैलेंज। अगले मरहले में बिजली की तरसील में खसारे पर काबू पाने का अज़्म। वज़ीर ख़जाना ने गर्दिशी कर्जे के खात्मे की स्कीम अहम संगे मील करार दे दी। दूर रस नताइज मुरतब होने की उम्मीद। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का आइंदा 6 साल के दौरान गर्दिशी कर्जे से निजात का प्लान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात स्टेट बैंक कराची में जारी। वफ्द 2 हफ्तों तक मुल्की मईशत का तफसीली जायजा लेगा, जिसके बाद $7 अरब के प्रोग्राम के तहत अगली किस्त जारी करने का फैसला होगा। मकबूजा कश्मीर के बाद लद्दाख में भी भारत के खिलाफ सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज। आईनी हकूक के लिए पुरतशद्दुद मुजाहरे। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 4 अफराद जाम बहक और 70 से जायद जख्मी। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 5 भारतीय फौजी मारे गए। भारतीय जनता पार्टी के 3 दफातर जला दिए गए। लेह में कर्फ्यू नाफिज। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाह ने मुजाहिरीन के मुतालबात को दुरुस्त करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और तबादले से मुताल्लिक दरखास्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। सदर को आर्टिकल 200 के तहत जजेस की मुंतकली का इख्तियार हासिल है। जज की मुंतकली जज की रजामंदी और मशावरत के बगैर मुमकिन नहीं। इकदाम से अदलिया की आज़ादी मुतासिर नहीं होती। जजेस की मुंतकली में बदनियती या इंतकामी कार्रवाई साबित नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस फरीक बनने का मौका दिया जाए। वो कसम उठाकर कहते हैं कि तमाम इम्तिहानात दिए, किसी के इशारे पर फैसले नहीं सुनाए। जस्टिस तारिक जहांगीरी का अदालत में बयान। फरीकैन का एतराज़ात सुनकर केस के काबिल समाअत होने का फैसला करने की इस्तदा। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 29 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जहांगीरी ने काम से रोकने का फैसला चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में वीडियो रिकॉर्डिंग पर पाबंदी आए। सिक्योरिटी एहलकार रिकॉर्डिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के मजाज होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी और बुशरा की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरखास्तें।
नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में बर्रियत की दरखास्तें 7 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास दरखास्तों पर समाअत करेंगे। नैब का जुल्फी बुखारी की 800 केनाल ज़र्रई एराजी नीलाम करने का फैसला और नीलामी का इश्तिहार जारी। एराजी की नीलामी 1 अक्टूबर दिन 11 बजे की जाएगी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट केस में फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार, अगली समाअत पर इस्तिग़ासा के गवाहान तलब। सिंध हुकूमत की जानिब से पिंक स्कूटी देने की तकरीब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खवातीन में स्कूटीज की चाबियां तकसीम की। सिंध हुकूमत आवाम के लिए बेहतरीन सफरी सहूलियात यकीनी बना रही है। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। अंदरूनी सिंध सैलाबी रेले कई इलाकों में आवाम का इम्तिहान बन गए। सेहवन के कच्चे में सैलाब से 70 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। ज़मीनी राबता कट गया, इलाका मकीन कश्तियों में सफ़र करने पर मजबूर। ठट्टा के कच्चा बंद में शगाफ पड़ने से पानी घरों में दाखिल, शहरियों ने बचाव बंद पर पनाह ली। घोटकी के मुत्तादिद गाँव में सैलाबी पानी मौजूद, खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। दरिया किनारे हैदराबाद की आबादियां भी ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन का हुकूमत पर इमदाद न देने का इल्ज़ाम। मुल्क भर में सैलाब से 25 मिलियन एकड़ अराजी मुतासिर। चावल, गन्ना और मकई की फसलों पर मनफी असरात मुरतब हुए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी के इजलास में ब्रीफिंग। अरकान ने मुल्क भर के सैलाब से मुतासरा इलाका जात को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। SIFC के इक़दामात से कानकुनी का शोबा तरक्की की राह पर गामजन। कराची में नेचुरल रिसोर्स एंड एनर्जी समिट, मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन और सरमायाकारों की शिरकत। मादनियात के मौसर इस्तेमाल से 2030 तक मुल्की आमदनी में $8 अरब के इजाफे का इम्कान। के इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तकसीमकार कंपनीज और नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के खिलाफ हादसात पर 97 करोड़ 50 लाख रुपए के जुर्माने। नैपरा ने 2018 से अब तक के जुर्मानों की तफसीलात जारी कर दी। टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए IRIS सिस्टम मुकम्मल फाल। टैक्स दहिंदगान गोशवारे आखिरी तारीख 30 सितंबर से पहले जमा करवाएं। FBR का आवाम को पैगाम। इस्लामाबाद में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए डेडलाइन में 7 अक्टूबर तक तौसी। 8 अक्टूबर से बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम में बारूदी सुरंग फटने से बाप जाँ बहक और बेटा जख्मी। दोनों लकड़ियां काटने पहाड़ की तरफ जा रहे थे। कराची में कोरंगी रोड डिफेंस मोड़ सिग्नल के करीब टैंकर ने मुतादिद गाड़ियों को रौंद डाला। खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। कराची में कोरंगी गोदाम चौरंगी के करीब नाले में गिरकर 12 साला बच्चा जाँ बहक। जाकिर की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुल्तान में बच्चियों को हिरासत करने के केस में मुलजिम गिरफ्तार। कब्जे से कम उम्र बच्ची की नाजेबा वीडियोज बरामद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम के खिलाफ मजीद तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर के मेयो अस्पताल से नामालूम मुलजिमान नौमौलूद बच्ची अगवा करके फरार। वालिदैन बच्ची के मेडिकल टेस्ट करवाने मेयो अस्पताल आए थे। कराची की सड़कों पर आवारा कुत्तों का राज। शहरियों में खौफ हिरास फैल गया। रमासाल कुत्तों के काटने से 15 अफराद जाँ बहक हो गए। 28,000 से जायद जख्मी होकर अस्पतालों में पहुंच गए। तिब्बी माहिरीन का कुत्ते के कांटे पर फौरी एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने का मशवरा। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने रवां साल कुतुब की छपाई का हदफ पूरा कर लिया। तालीमी साल 2026-27 की कुतुब की छपाई शुरू कर दी। कुतुब के सेट सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के गोदाम पहुंचना शुरू।
अमरीकी बहरी जहाज USS वेन ई मेयर 2 रोजा दौरे पर कराची पहुंच गया। ISPR के मुताबिक इस दौरे का मकसद पाक अमरीकी बहरी अफवाज के दरमियान पेशा वराना ताल्लुकात को फरोग देना है। दौरे के अख्ताम पर अमरीकी और पाक बहरिया की मुश्तरका मश्क भी होगी। गजा पर सहूनी बमबारी ना रुकी, 24 घंटों में मजीद 83 फलस्तीनियों का कत्लेआम, 216 जख्मी। गुज़िश्ता रोज सहूनी फौज का 170 हमलों का एतराफ़। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 65,427 हो गई। इटली ने इमदादी सामान गजा ले जाने वाले समूद फ्लोटेला की मदद के लिए अपनी बहरिया का दूसरा जंगी जहाज भिजवा दिया। स्पेन का बहरी जहाज भी फ्लोटेला को सिक्योरिटी देने के लिए रवाना। 50 सिविलियंस कश्तियों पर मुश्तमिल समूद फ्लोटेला पर एक बार फिर ड्रोन हमला किया गया। समूद फ्लोटेला हुक्काम ने हमले का इल्जाम इसराइल पर आयद किया है। इसराइल का यमनी दारुल हुकूमत सना पर फिजाई हमला, 2 अफराद जाँ बहक। हूसियों के जनरल स्टाफ कंट्रोल हेडक्वार्टर्स और इंटेलिजेंस अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। हूसियों ने गुज़िश्ता रोज इसराइली शहर एलात पर ड्रोन हमला किया था। फ्रांस की अदालत ने साबिक सदर निकोलस सरकोजी को लीबिया के साबिक सदर मुअम्मर क़ज़ाफ़ी से मदद लेने का मुजरिम करार दे दिया। 5 साल सजा का हुक्म। इंडोनेशिया के इलाके मगरबी जावा के स्कूलों में मुज़िर सेहत खाना खाने से 1000 से ज़ायद तलबा और तालिबात मुतासिर। खाना तलबा के लिए इंडोनेशियन सदर के मुफ्त खाना प्रोग्राम के तहत फराहम किया गया था। जनवरी से अब तक मुतासरा बच्चों की तादाद 6500 से बढ़ गई। समुद्री तूफान रगासा से हांगकांग के साहिली पट्टी में तबाही, समुद्री लहरें साहिल पर वाक़े रेस्टोरेंट में दाखिल हो गईं। कराची में दूसरी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल सेलिंग चैंपियनशिप, 8 ममालिक से सेलर्स चैंपियनशिप में शरीक। आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज जापान ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अर्जेंटीना के सेबेस्टियन बाइस को 6-4 और 6-2 से शिकस्त। और इटली के शहर मिलान में फैशन के जलवे, मौसम बहार और गर्मा का कलेक्शन पेश किया गया।